गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्रोध की उत्पत्ति का स्थान भागवत गीता के अंदर जो वर्णित किया गया है कि क्रोध उत्पन्न होने का क्या कारण है कि हम न चाहते हुए भी क्रोध कर बैठते हैं। लेकिन क्रोध को पैदा होने का कोई ना कोई तो चिंगारी उसको मिलती होगी, तभी तो वो क्रोध पैदा होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा भागवत गीता का वह श्लोक जिसके अंदर बताया गया है कि क्रोध कैसे तो उत्पन्न होता है और कैसे मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है, और क्रोध हमको क्यों नहीं करना चाहिए, और क्रोध करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या वो हमको बेनिफिट तो दिलाना तो बहुत दूर की बात है, हमारे शरीर के अंदर ऐसे रोग पैदा कर देता है जो हमको जीवन भर के लिए कष्टकारक हो जाते हैं। देखो भागवत गीता ये कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेष उपजायते संघात संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब देखो इतना बड़ा श्लोक है, दो श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ध्यायतो विषयान पुंसः। देखो विषय है 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय संसार के कहे जाते हैं जिनका अगर मनुष्य ध्यान करता है तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जितना उनका वो ध्यान करेगा उतना उनके प्रति संग पैदा होगा, आसक्ति पैदा होगी, और उस आसक्ति के पैदा होने से ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामा। और जब संग पैदा हो जाता है तो कामनाएं पैदा हो जाती है, यानी कि इच्छा पैदा हो जाती है उस कामना को पूर्ण करने की। संजायते काम है, और कामात् क्रोधो अभिजायते। मतलब एक प्रकार से इतने सारी बातें वहाँ पर श्लोक के माध्यम से जो हमको बताई गई है वो हमको समझनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। बीच बीच में इसलिए कह देता हूँ, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। तो उस काम से क्या होता है, जो क्रोध की उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इच्छा ऐसी उत्पन्न हो जाती है। मान ली काम का व्यापार रहता है इच्छा, जैसे कि हमने सोचा कि भाई मुझे शाम को थोड़ा सा स्वीट यानी कि मिष्ठान खाना है, कोई हमको कुछ ऐसा कार्य करना और उसकी पूर्ति नहीं होती। हम कुछ मन के अंदर सोचते रहते हैं सुबह से शाम तक अपने घर में परिवार में, लेकिन वो कभी पूर्ण नहीं होता, और एकदम से हमको कोई उस कार्य से हटा दे तो हमको एकदम से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो देखो मूल तो उसका इच्छा का पूर्ति नहीं होना ही, तो इच्छा रखनी ही क्यों है, यानी कि निष्काम कर्म करना है। इच्छा मत रखो, बिना इच्छा रखे हुए कर्म करो, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म की साधना। निष्काम कर्म, फिर क्रोधाद भवति सम्मोह, और फिर क्रोध से सम्मोह पैदा हो जाता है। अब सम्मोह का मतलब हो जाता है एक प्रकार से एक मोह सा पैदा हो जाता है उस इच्छा के प्रति, उस काम के प्रति सम्मोह। क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रंशा, और जैसे ही विमूढ़ता हमारे अंदर जाती है तो क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, फिर उससे हमारी जो स्मृति है वो विभ्रम हो जाती है, यानी कि हम वो अच्छे बुरे का निर्णय ही करना भूल जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो, कहते हैं कि जब स्मृति ही भ्रंश हो जाएगी तो उससे कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। और आप मेरी बात को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करो, जिस मनुष्य की बुद्धि ही नाश हो जाती है वो मनुष्य कहाँ जाएगा। आपको समझना चाहिए ना कि उस मनुष्य का क्या हाल हो सकता है जिसका ये जो मेन ड्राइवर है ऊपर वाला यही नष्ट हो जाए, वो निर्णय ही ना ले पाए कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। तो वो क्या करेगा, वो हमसे हमेशा ही गलत काम करवाएगा, उल्टे काम करवाएगा, और उस कार्य को करवाते समय हमको थोड़ी सी भी ना तो लज्जा फील होगी, ना कोई हमको शर्म फील होगी, और हम उस कार्य को करते ही चले जाएंगे। क्रोध हमारे विनाश का कारण ही बन जाएगा। तो क्रोधाद भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश, और कहते हैं कि जिस मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है, किस बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उस मनुष्य का ही नाश हो जाता है, क्योंकि बुद्धि सबसे ऊपर, भगवान ने मस्तिष्क के ऊपर इसलिए इसकी साधना और धारणा करवाई है ताकि ये हमारे जीवन के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जीवन के अंदर उन तत्वों को ना तो विवेचन कर सकता, ना ही देख सकता, ना ही वो नीर क्षीर विवेक रख सकता है, यानी कि पानी और दूध को अलग रखने का सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर सकता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक हम विषय का ध्यान ही नहीं करेंगे, शब्द के बारे में अगर हम किसी के ना सोचें, रूप के बारे में हम चिंतन ना करें, शब्द स्पर्श हम किसी के शरीर को टच करने का सोचे, भाई शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और गंध हम सोचे कि हमको ऐसी ऐसी गंध सूंघने को मिले, और रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों से अगर हम अपने आप को बचा ले तो संग पैदा होगा ही नहीं, और जब संग ही पैदा नहीं होगा तो इच्छा क्यों पैदा होगी, और जब इच्छा ही पैदा नहीं होगी तो क्रोध क्यों आएगा। फिर आप कहोगे कि कर्म कैसे करें, कर्म करने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, कर्म तो जो कर रहे वो करो, लेकिन उसके अंदर अपनी आसक्ति जो होती है ना उसको त्याग करके हमको कर्म करना चाहिए। आसक्ति को वहाँ पर गीता में गलत बताया कि सिर्फ आसक्ति ही अगर आप त्याग दो ना तो आपके ये जितने भी द्वंद्व होते हैं, ये जो आपको अभिभूत करते रहते हैं, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश आदि, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो नर्क के द्वार गीता के अंदर भी कहे गए। नर्क कोई ऐसी कोई विशेष जगह नहीं है, नर्क वही है विशेष प्रकार का जहाँ पर हमको दुख प्राप्त होता है। तो ये जो श्लोक है बड़े ही काम के हैं, तो जीवन में इनको धारण करो और इनके जो है ना पालन करने की कोशिश करो, और क्रोध से बचने का यही उपाय है। अगर आप विषयों में ध्यान करना ही बंद कर देते हो तो क्रोध की उत्पत्ति ही कम हो जाती है। फिर छोटा सा उपाय ये भी है कि जब आपको क्रोध आए ना तब उसको अंदर की तरफ झाँक करके देखा करो कि मेरे अंदर ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो उस क्रोध को वहाँ दबाओ। देखो अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती नहीं, मैं बार बार बोल देता हूँ।
जैसे ही क्रोध आए तो उसको नीचे की तरफ दबा दो, यानी कि उसको बाहर मत निकलने दो। वेग है ये, वेग बाहर की तरफ जाने ही मत दो। जितना वो बाहर आएगा उतना आपको वो नुकसान करेगा, आपके परिवार का नुकसान करेगा, आपके समाज का नुकसान करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रोध आते ही उसको अंदर की तरफ दबा दो, यानी कि उसको क्षीण कर दो। जब उसको आप धीरे-धीरे क्षीण कर दोगे ना, कमज़ोर हो जाएगा, तो सर उठाना कम कर देगा। फिर धीरे-धीरे और क्षीण करो। एक दिन क्या हो, उसको दग्धबीज अवस्था के अंदर लेकर के चले जाओ। दग्धबीज का मतलब होता है कि उसको भून डालो। जैसे चने को भूनने के बाद में चना दोबारा से विकसित हो ही नहीं सकता, बढ़ ही नहीं सकता, उसी प्रकार से क्रोध के संस्कार को ही नष्ट कर दो। जीवन भर के लिए आप क्रोध से मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, और ये आपको करना ही पड़ेगा। यम नियम का पालन करो, योग साधना करो, आसन करो, प्राणायाम करो, योग करो, और जो भी जीवन के अंदर सेवा करो, तो क्रोध अपने आप ही नष्ट होता ही चला जाएगा। क्योंकि हम जिस चीज़ को करते हैं ना, उसका हमको ज्ञान हो जाता है। तो हमको क्यों पता है? क्योंकि हम इसकी साधना करते हैं। क्रोध को अब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को देख करके अपने चित्त पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। तो बस यही छोटा सा वो था इसके अंदर, श्लोक के अंदर आप पढ़ना, इसको देखना। भागवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम में शायद ये श्लोक है, और बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके लिए तो है ही, और सबके लिए ही। क्रोध को नियंत्रण करने के लिए बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। तो अर्जुन हम ही हैं जो गीता के अंदर वह बात को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए, अब समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हो, लेकिन 100% अगर इस अनर्थ परंपरा को आपने जान लिया, तो अनर्थ परंपरा को जान करके आप इस क्रोध से मुक्त हो सकते हो। और चलो मिलते हैं अब आगे, कुछ समझ में नहीं आए तो फिर और हल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।